मार्गशीर्ष मास यानी कि अघन मास में आने वाली अमावस्या को मार्गशीर्ष अमावस्या और अघन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और ये अमावस्या कार्तिक अमावस्या जितनी ही पवित्र मानी जाती है उतनी ही पवित्र ये अमावस्या भी मानी जाती है। और इसमें हम भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए पूजा आराधना करते हैं। और हिंदू धर्म में अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह दिन पितरों को समर्पित होता है। इस दिन उनको याद किया जाता है और उन्हें सम्मान दिया जाता है। और साथ ही इस अमावस्या के दिन बहुत लोग पितृदोष से बचने के लिए तर्पण और पिंडदान भी करते हैं। साथ ही अमावस्या के दिन शनि देव की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। और जैसे कि आज शनिवार का दिन भी है तो ये और भी शुभ दिन माना गया है। और ऐसा माना जाता है कि शनि के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। कुछ लोग इस पवित्र दिन पर व्रत भी रखते हैं ताकि उनका मन और शरीर शुद्ध रहे। अमावस्या के दिन कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ भी किया जाता है। तो आप सभी को आज सुनाते हैं अमावस्या की कहानी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बने रहिएगा। और अगर हमारी कहानी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, कहानी कुछ इस प्रकार से है। तो अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक नगर में गरीब ब्राह्मण रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक सुपुत्री भी थी। समय गुजरने के साथ साथ पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह कन्या सुंदर और संस्कारवान और गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। कन्या ने उनकी खूब सेवा की। साधु उस कन्या के स्वभाव से इतने प्रसन्न हुए कि उस कन्या को उन्होंने लंबी आयु का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और बदले में वह महिला प्रसन्न होकर इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे और उसके बाद इस कन्या का विवाह योग्य हो जाए, तो इससे कन्या का वैधव्य योग नष्ट हो जाएगा। और साधु ने ये भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने को कहा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाती और वहां जाकर उसके घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस लौट जाती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह ही सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैं सोची कि आप सुबह उठकर सारे कार्य कर रही हैं, क्योंकि मैं तो देर से ही उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी। और आखिर कौन है जो सुबह आकर घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि उनके घर में एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में आती है और घर के सारे काम करने के बाद वह चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और आप मेरे घर की नौकरी चाकरी क्यों करते हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। सोना धोबिन उस दिन अपने घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में उसे कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भंवरी देकर और परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले पुए पकवान की जगह सोना धोबिन ने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति फिर से जिंदा हो गया। तो अमावस्या की कहानी कुछ इस प्रकार से थी। कैसी लगी आप सभी को? अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो दोस्तों हमारी कहानी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी।
तो दोस्तों आप सभी से मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में और एक अगली कहानी में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से। बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।